साथियों, जय महाकाल। साथियों, जिस जातक की उंगलियां साफ सुथरी स्पष्ट हों, यानी उंगलियां टेढ़ी ना हो और उंगलियों के बीच में गैप ना हो, तो यहाँ से निश्चित मानिए कि ऐसे लोगों का जो जीवन होता है, कहीं ना कहीं उनके जीवन में स्ट्रगल कम होता है। लेकिन उंगलियों के बीच में गैप हो और भाग्य रेखा भी साथ नहीं दे रही हो तो अधिक संघर्ष कराती है। लेकिन जिस जातक की हथेली में, यहाँ पर गौर से देखिए, यहाँ त्रिशूल का साइन बनता नजर आ रहा है। इस प्रकार से त्रिशूल का साइन बन रहा है, जो काफ़ी भाग्यशाली होता है। अगर किसी के हाथ में भाग्य रेखा स्पष्ट ना हो, भले टूटी हो, छोटी हो या मौजूद ही ना हो, लेकिन जिस जातक की हथेली में सूर्य रेखा हो, शनि रेखा हो, यानी भाग्य रेखा के ऊपर जो इस शनि के क्षेत्र में और सूर्य के क्षेत्र में दो रेखाएं इस प्रकार से सीधी दिखाई दे रही हो, तो ऐसा मानिए कि ऐसे जातकों को भाग्य रेखा के बराबर, यानी अच्छी और साफ सुथरी भाग्य रेखा जितना फल देती है, उससे ज़्यादा फल देने में ये दोनों रेखाएं सक्षम है, जिस जातक की हथेली में हो। अगर किसी की हथेली में सिर्फ सूर्य रेखा ही मौजूद हो, तो ऐसा मानिए कि ऐसे जातकों को भाग्य का साथ जरूर मिलता है, यानी अपने कर्म से, क्योंकि सूर्य ग्रहों में आत्मा है, ग्रहों में राजा है। जब राजा का साथ प्राप्त हो जाता है तो अपने आप अपने कार्य बनने लगते हैं, कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलता है। लेकिन जिस जातक की हथेली में यहाँ पर त्रिशूल बन जाए, अगर किसी की हथेली में साफ सुथरा अगर त्रिशूल बन जाए इस प्रकार से, तो ऐसा मानिए कि ऐसे जातकों का जो कार्य होता है काफ़ी उत्तम होता है, अपने कार्य के दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं। जी हाँ साथियों, इसके साथ ही हथेली की कुछ ऐसी बात बताने जा रहे हैं। साथियों, चंद्रमा जो हमारा मन होता है, शुक्र हमारी पत्नी, हमारा वैवाहिक जीवन होता है, और शुक्र हमारी वासना, बेड प्लेजर आदि होता है। लेकिन शुक्र का क्षेत्र जब बैठ रहा हो, यह जो क्षेत्र यहाँ से शुक्र का क्षेत्र है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मंगल का क्षेत्र कहीं ना कहीं बैठ रहा है, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में मंगल भी परेशानियाँ देता है, कहीं ना कहीं ब्लड से संबंधित दिक्कतें देता है। यह जो स्थान होता है वाद विवाद का होता है, मन का जो होता है, मन की स्थिति का भी यहीं से देखा जाएगा। यानी मन में अगर कोई भय चिंता बना रहेगा तो यहाँ से नजर आ जाता है। और यह कहीं ना कहीं कानून प्रोसेस में भी देखा जाता है। मित्र स्थान भी है, अगर इस प्रकार दूषित यहाँ पर हो रहा तो मित्रों की संख्या भी कम कर देता है। जी हाँ साथियों, जिस जातक की हथेली में यह जो रेखा होती है, इसे हृदय रेखा कहते हैं, या आप सभी जानते हैं। लेकिन यह जो क्षेत्र होता है बुध का क्षेत्र होता है। बुध के क्षेत्र में दो रेखाएं आमतौर पर आपने देखी होंगी, किसी की हथेली में दो होती, किसी के दो से अधिक होती हैं। साथियों, जब किसी की हथेली में एक स्पष्ट लंबी रेखा हो, एक उससे पहले की छोटी रेखा हो, यानी अगर एक छोटी रेखा यहाँ पर दिखाई दे रही है और एक स्पष्ट लंबी रेखा हो, तो जो छोटी रेखा होती है यह प्रेम के बारे में दर्शाती है। इसका मतलब यह नहीं कि जातक के दो विवाह होंगे। साथियों, अगर यह प्रेम की रेखा इस प्रकार है, छोटी दिखाई दे रही है, और विवाह की लंबी हो, तो यह निश्चित मानिए कि ऐसे जातकों को गहरा प्रेम होता है और कहीं ना कहीं बात शादी तक पहुंचती है, भले ही संपन्न ना हो। प्रेम जरूर होता है, भले इनका विवाह संपन्न ना हो। जी हाँ, क्योंकि यह जो रेखा होती है प्रेम देती ही देती है। जीवन में हमारे लव रिलेशंस कितने होंगे यहीं से देखे जाएंगे, और कितना सफल होता है। अगर किसी के हाथ में गहरी स्पष्ट रेखा, साफ सुथरी रेखा दिखाई दे रही हो प्रेम की, लेकिन ये लंबी ना हो, अगर लंबी नहीं होती है तो कहीं ना कहीं प्रेम ज़्यादा समय तक नहीं टिकता है। अगर किसी की हथेली में इस प्रकार से दो समान रूप से लंबी रेखाएं दिखाई दे रही हो, यानी एक समान एक ही स्थान पर उद्गम करती हुई दो समान रेखाएं दिखाई दे रही हो, तो ऐसा निश्चित मानिए, अगर इस प्रकार से यहाँ से शुरू हुई, यहाँ से शुरू हुई, दो समान रेखा है, तो दो विवाह के संकेत देती है। कहीं ना कहीं इनका दो विवाह होते हैं, यानी वैवाहिक जीवन में दिक्कत का सामना जरूर करना पड़ता है। तलाक की योग भी बना सकते हैं, इसकी काफ़ी संभावना रहती है। जी हाँ, अगर इनका विवाह दो नहीं होते हैं, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दो विवाह तो नहीं होते, लेकिन ऐसा होता है कि ऐसे जातकों का एक जो प्रेम होता है, कहीं ना कहीं वो, बहुत लोग होते हैं मंदिर में शादी रचा लेते हैं, कोई ऐसा जो होता है कार्य कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं विवाह की स्थिति में गिन सकते हैं। भले ही उसको इसी श्रेणी में न रखा जाए, लेकिन ऐसा हो जाता है। लेकिन बहुत ज़्यादा चांस होते हैं कि दो विवाह ही कराता है सामान्य रूप से रेखाएं, दो विवाह हो सकते हैं, ऐसी पूर्ण योग बनता नजर आ रहा है। अगर दोनों हथेली में मौजूद है तो निश्चित मानिए कि ऐसे जातकों का दो विवाह होगा। लेकिन अगर किसी के जातक के हाथ में एक स्पष्ट इस प्रकार लंबी रेखा हो, इस प्रकार से डाउन हो गई हो हृदय रेखा की तरफ, हृदय रेखा हमारा मन है, हमारा हृदय है, और यह जो डाउन हो जाना या कहीं ना कहीं हृदय की तरफ झुकाव होता है, विवाह जो होता है प्रेम की तरफ झुकाव कर देता है। प्रेम की तरफ झुकाव करना मतलब लव मैरिज के चांस बढ़ जाते हैं। जी हाँ, अगर गुरु का साथ प्राप्त हो गया, कहीं ना कहीं शाइन बन गया इस प्रकार से, तो समझ लीजिए कि प्रेम विवाह होगा ही होगा। अगर प्रेम विवाह नहीं हो पाता तो विवाह में प्रेम होगा। जी हाँ, लेकिन इसके साथ एक सीक्रेट हम बताने जा रहे हैं कि इनके वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, सफल होगा या नहीं। अगर किसी के हथेली में इस प्रकार से विवाह की रेखा हो, यानी एक स्पष्ट रेखा हो, उस पर इस प्रकार से कट लग रहा हो या टूट से रेखा ऐसे गुजर रही हो क्रॉस करते हुए, बहुत बार देखा होगा हथेली में इस प्रकार से रेखाएं मौजूद होती हैं विवाह रेखा के आसपास।
यह जो रेखाएं होती कहीं ना कहीं अवरोध को उत्पन्न करती हैं। इस प्रकार से एक रेखा अगर इस प्रकार से सामने किसी भी प्रकार से ऊपर हो या नीचे एकदम विवाह रेखा से जस्ट मिली हुई उसके पास में आकर रुकावट दे रही हो, तो वैवाहिक जीवन में रुकावट का सामना करना पड़ता है। ऐसे दो लोगों के बीच में कोई तीसरा जरूर आता है। अगर इस प्रकार से रेखा हो, कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में तीसरा आता है। लेकिन विवाह रेखा अगर दो मुखी हो गई, दो शाखाएं बन गई हों और दो से अधिक भी शाखाएं कई बार बन जाती हैं, तो यह घोर मांगलिक के संकेत देती है। अगर छोटा सा यहाँ पर निकलता है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अल्प मांगलिक माना जाएगा। लेकिन अगर कहीं गहरा दो शाखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हो और उस पर भी कट लग रहा हो, क्रॉस लग रहा हो और दो से अधिक शाखा इस प्रकार से बन रही हो, तो यह घोर मांगलिक की श्रेणी में गिना जाता है। ऐसे जातकों की जन्म कुंडली दिखाकर, हस्तरेखा दिखाकर और विधिवत जानकारी के बाद ही विवाह करना चाहिए, नहीं तो वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है या उनके जो पत्नी होती है उनको कष्ट हो सकता है। अगर पुरुष जातक है तो पत्नी, अगर महिला जातक है कहीं ना कहीं उनके जीवन साथी को कष्ट मिलेगा और या उनके साथ दुर्घटना हो सकती है, ऐसे चांस रहते हैं।